हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रियंका एंड वेलकम टू माय चैनल झारखंड स्पेशल क्लासेस। आज के इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे जिसका नाम है झारखंड के प्रमुख स्थलों के उपनाम। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। उपनाम से एक प्रश्न प्रत्येक परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आइए इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का पिट्सबर्ग किसे कहते हैं? आंसर है जमशेदपुर को। जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत की अभ्रक राजधानी किसे कहते हैं? आंसर है कोडरमा को। कोडरमा को भारत की अभ्रक राजधानी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत का रूर प्रदेश किसे कहते हैं? आंसर है छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर प्रदेश कहते हैं। रूर प्रदेश जो है वो जर्मनी का एक स्थान है जो कि खनिज संसाधन के दृष्टिकोण से काफ़ी संपन्न है। और झारखंड का जो स्थान है छोटा नागपुर, ये भी संसाधन के दृष्टिकोण से काफ़ी संपन्न है। इसी कारण इसे भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि झारखंड का शिमला किसे कहते हैं? आंसर है रांची को। रांची को झारखंड का शिमला कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, झारखंड का सेफील्ड किसे कहते हैं? आंसर है भेंडरा। भेंडरा जो कि बोकारो में स्थित है, इसे झारखंड का सेफील्ड भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, झारखंड स्थलीय महादेव किसे कहते हैं? आंसर है बैजनाथ धाम जो कि देवघर में स्थित है। मंदिर विश्वविख्यात मंदिर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी किसे कहते हैं? आंसर है देवघर। देवघर में स्थित बैजनाथ धाम बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। इसके कारण झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी कहलाती है देवघर। क्वेश्चन नंबर 8, झारखंड का खजाना किसे कहा जाता है? आंसर है छोटा नागपुर के पठार को। खनिज संसाधन के दृष्टिकोण से बहुत ही संपन्न है, इसलिए इसे खजाना की संज्ञा दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि छोटा नागपुर की हल्दी घाटी किसे कहते हैं? आंसर है कोराम्बे जो कि गुमला में स्थित है। कोराम्बे ग्राम के आसपास में पलामू के रक्षेलों और नागवंशियों के बीच में, जो झारखंड के नागवंशी राजा थे, उन लोगों के मध्य में काफ़ी भीषण युद्ध हुआ था और इसी कारण इसे छोटा नागपुर की हल्दी घाटी कहा जाता है कोराम्बे को। आपको पता होगा कि बहुत भीषण युद्ध हल्दी घाटी पे हुआ था जो कि अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य हुआ था। उसी की तरह झारखंड के जो कोराम्बे का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में पलामू के रक्षेलों के बीच और नागवंशियों के बीच में भी एक भीषण युद्ध हुआ था और इसी कारण इस स्थान को ये उपनाम दिया गया छोटा नागपुर की हल्दी घाटी। ये याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, छोटा नागपुर की रानी किसे कहते हैं? आंसर है नेतरहाट। नेतरहाट एक महत्वपूर्ण प्लेस है हमारे झारखंड का। इसके कई उपनाम हैं, जैसे कि नेतरहाट को पहाड़ों की रानी कहते हैं, पहाड़ियों की मल्लिका भी कहते हैं, सूर्योदय एवं सूर्यास्त का सौंदर्य स्थल भी कहा जाता है नेतरहाट को। नेतरहाट आपको लातेहार जिला के अंतर्गत मिलेगा। नेतरहाट एक पठारी क्षेत्र है जो चारों ओर से पहाड़ियों, नदी, झरनों और जंगलों से घिरा हुआ एक बहुत ही खूबसूरत प्लेस है। उस समय के बिहार और बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे, सर एडवर्ड गेट ने ग्रीष्मकालीन प्रवास हेतु इस स्थान को विकसित किया था। ये जो स्थान है वो समुद्र तल से काफ़ी ऊंचा है, लगभग 3700 फीट ऊंचा है और झारखंड में न्यूनतम तापमान वाला स्थान भी नेतरहाट को माना जाता है। नेतरहाट में एक आवासीय विद्यालय है जो पूरे देश भर में अपनी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु काफ़ी प्रसिद्ध है। नेतरहाट का मैग्नोलिया पॉइंट भी काफ़ी लोकप्रिय है, जहां आपको सूर्यास्त के मनोरम दृश्य देखने को मिल जाएंगे। ये सब खासियत है नेतरहाट का। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? आंसर है चतरा। चतरा को छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, बंगाल की राजधानी किसे कहते हैं? आंसर है राजमहल। राजमहल को बंगाल की राजधानी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, बंगाल का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? आंसर है तेलियागढ़ किला जो कि साहिबगंज में स्थित है। तेलियागढ़ किला को गेटवे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल का प्रवेश द्वार कहते हैं। इसका निर्माण मुगल काल में एक तेली राजा ने करवाया था
और वो राजा शाहजहाँ के समय में इस्लाम धर्म को कबूल किया था। क्वेश्चन नंबर 14 है, बंगाल का शोक किसे कहते हैं? आंसर है दामोदर नदी को। दामोदर नदी झारखंड की सबसे लंबी नदी है और ये बंगाल का शोक कही जाती है। क्वेश्चन नंबर 15, खदानों का शहर किसे कहते हैं? आंसर है धनबाद को। धनबाद जो है आपको यहाँ कई कोल माइंस मिल जाएंगे, इसीलिए इसे खदानों का शहर भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, मंदिरों का शहर किसे कहते हैं? आंसर है देवघर को। यहाँ आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, मंदिरों का शहर देवघर, लेकिन अगर पूछा जाए मंदिरों का गांव तो वो हो जाएगा मल्लुठी, जो कि दुमका में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17, शहीदों का नगर किसे कहते हैं? आंसर है रांची। रांची को शहीदों का नगर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, हजार बागों का शहर किसे कहते हैं? आंसर है हजारीबाग, इसीलिए इसका नाम हजारीबाग पड़ा क्योंकि यहाँ हजार बाग स्थित थे। क्वेश्चन नंबर 19 है, झरनों का शहर किसे कहते हैं? आंसर है रांची। रांची में बहुत से फॉल हैं, इसलिए इसे झरनों का शहर भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, मंदिरों का गांव कहलाता है? आंसर है मलूटी, जो कि दुमका में स्थित है। यही बात ध्यान रखना है कि मंदिरों का शहर देवघर कहलाएगा और मंदिरों का गांव जो है वो मलूटी कहलाएगा, जो कि दुमका में स्थित है। ये जो मलूटी गांव है ये दुमका जिले के सिकारीपाड़ा प्रखंड के अंतर्गत आता है। इसे मंदिरों का गांव कहा जाता है। इसके अलावा इस गांव को गुप्त काशी भी कहते हैं। इस उपनाम से भी इसे सुशोभित किया गया है, गुप्त काशी कहा जाता है। इस गांव के पूर्व में लगभग 108 मंदिर थे, जिनमें से वर्तमान में 72 ही शेष बचे हैं और उन 72 मंदिरों में से 52 शिव मंदिर हैं और जो शेष बच जाते हैं वो अन्य देवी देवताओं को समर्पित मंदिर हैं। इन मंदिरों का निर्माण ननकर राज्य के संस्थापक बसंत राय एवं उनके राज परिवार द्वारा 16वीं शताब्दी में करवाया गया था। याद रखेंगे राजा कौन थे? बसंत राय, और ईस्वी है 16वीं शताब्दी। इन मंदिरों में टेराकोटा से अत्यंत मनमोहक चित्र भी बनाए गए हैं, जिसके कारण इसे टेराकोटा मंदिर भी कहा जाता है। इस गांव में आदिशक्ति माँ मौलिकछा का भी एक मंदिर है। मंदिर नहीं, मूर्ति जो है वो पूरा कंप्लीट नहीं है, केवल मस्तक है माँ का। 2015 में गणतंत्र दिवस समारोह में झारखंड से मलूटी मंदिर झांकी को राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। ये आप याद रखेंगे। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 21 पे। हल्दी घाटी मंदिर किसे कहते हैं? आंसर है वासुदेव राय मंदिर, गुमला। ये गुमला में स्थित है। ये भी कोराम्बे ग्राम के आसपास में ही है ये मंदिर। और हल्दी घाटी इसीलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ पे युद्ध हुआ था पलामू के रक्षेल राजाओं और नागवंशी राजाओं के मध्य, और इसी कारण इसे उस स्थान को हल्दी घाटी कहा गया और वहाँ जो मंदिर स्थित है उसको हल्दी घाटी का मंदिर कहा गया। वासुदेव राय मंदिर में वासुदेव राय की प्रतिमा भी स्थित है और बाद में आगे चलकर इसी प्रतिमा को 1463 ईस्वी में एक राजा थे प्रतापगढ़, उसने विधिवत इसकी स्थापना करवाई थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। पत्थर पर लिखी कविता किसे कहते हैं? आंसर है सूर्य मंदिर, रांची। ये इतनी खूबसूरत मंदिर है कि इसकी खूबसूरती के कारण ही इसे पत्थर पर लिखी कविता कहा जाता है। ये मंदिर आपको रांची टाटा मार्ग में मिल जाएगा। गुंडू क्षेत्र है रांची में, वहीं पर है ये मंदिर, सूर्य मंदिर। ये जो मंदिर है वो सूर्य के रथ की आकृति में बनाया गया है और इसका निर्माण रांची की एक संस्था है जिसका नाम है संस्कृति विहार, इसने करवाया है। और जो मुख्य शिल्पकार हैं जिसका नाम आपको याद रखना है वो है SRN कालिया। ये सब छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है, इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। कारखानों का शहर किसे कहते हैं? आंसर है जमशेदपुर को। क्वेश्चन नंबर 24। गांव में बसा शहर कहलाता है? आंसर है मैक्लुस्कीगंज। मैक्लुस्कीगंज जो है वो रांची से आपको लगभग 60 किलोमीटर के आसपास में मिल जाएगा। और अर्नेस्ट टिमोथी मैक्लुस्की नामक एक अंग्रेज थे, इन्होंने इसकी स्थापना करवाई थी, इस क्षेत्र को बसाया था इन्होंने।
विश्व का एकमात्र एंग्लो इंडियन गांव है मैक्लूस्कीगंज। क्वेश्चन नंबर 25 भी यही है। विश्व का एकमात्र एंग्लो इंडियन ग्राम कौन सा है? आंसर है मैक्लूस्कीगंज। क्वेश्चन नंबर 26, कारखानों का कारखाना किसे कहते हैं? आंसर है HEC को, जो कि रांची में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 27, इस्पात नगरी कहलाता है? आंसर है जमशेदपुर। आपसे पूछे अबरख नगरी कौन सा है? तो आंसर है कोडरमा। और कोयला नगरी के बारे पूछे तो आंसर है धनबाद। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, झारखंड की कोयला राजधानी किसे कही जाती है? आंसर है धनबाद को। धनबाद में कोयला माइनिंग होती है और इसी कारण इसे कोयला राजधानी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, झारखंड का खेल नगरी किसे कहते हैं? आंसर है जमशेदपुर को। क्वेश्चन नंबर 32, झारखंड का मोटरिस्ट पैराडाइज किसे कहते हैं? आंसर है रांची। क्वेश्चन नंबर 33 है, पंडे पुजारियों की नगरी कहलाता है? आंसर है वासुकीनाथ, जो कि दुमका में स्थित है। अगला प्रश्न है, 700 पहाड़ियों का क्षेत्र कहलाता है? आंसर है सारंडा। सारंडा वन 700 पहाड़ियों का क्षेत्र कहा जाता है। सारंडा वन को 700 पहाड़ियों का घर भी कहते हैं। सारंडा वन को एशिया में साल वृक्ष का सबसे घना वन माना जाता है। साल के अलावा आपको यहाँ सागवान, केंदू, बहेरा, अर्जुन, कुसुम आदि के वृक्ष भी मिल जाएंगे। यहाँ कई तरह के वन्य जीव भी पाए जाते हैं, जैसे कि चीता, तेंदुआ, हाथी, भालू, जंगली सुअर, जंगली भैंसा, सांभर, चीतल आदि। इस क्षेत्र में आपको एक टोयबो जलप्रपात भी मिलेगा। इसके अलावा रॉयल ब्लू पॉइंट भी है यहाँ पे, और एक दलदली क्षेत्र है जिसका नाम है लिरगिद्दा। ये सभी प्राकृतिक सौंदर्य स्थल हैं इस क्षेत्र के। इस वन क्षेत्र में 2 लिंग वाला शिवलिंग है, जिसे नगाड़ा मंदिर कहा जाता है। इसके साथ ही यहाँ खंडित शिवलिंग वाला महादेव मंदिर भी स्थित है। ये सभी बातें आप याद करेंगे। ये जो क्षेत्र है सारंडा वन, ये लगभग 820 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 1800 फीट है। ये सब इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 है, सूर्योदय एवं सूर्यास्त का सौंदर्य स्थल किसे कहते हैं? आंसर है नेतरहाट। अभी मैंने आपको बताया था मैग्नोलिया पॉइंट जो है वो सूर्यास्त के लिए नेतरहाट में काफ़ी लोकप्रिय प्लेस है। क्वेश्चन नंबर 36 है, पहाड़ियों की मलिका किसे कहते हैं? आंसर है नेतरहाट को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, झारखंड का हम्पी कहलाता है? आंसर है दोयशा का किला। दोयशा के किले के बारे में आपको मालूम होगा कि इसे नौरत्नगढ़ का किला भी कहते हैं, जो कि गुमला में स्थित है। इसका निर्माण 1585 ईस्वी में नागवंशी राजा दुर्जनशाल ने करवाया था। कांगूरा शैली में इस किले का निर्माण हुआ था और जो मटेरियल यूज़ हुआ था वो था चूना, सुर्खी एवं लाहौरी ईंटों से इसका निर्माण हुआ था। अभी जो फिलहाल इसे संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया जा चुका है। ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो कि आपको याद रखनी है, परीक्षा में इससे प्रश्न बनते हैं। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 38 की, जो कि क्वेश्चन आपके लिए है। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। मैंने आपको बताया था कि हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य लड़ा गया था और झारखंड का हल्दी घाटी कोराम्बे को कहा जाता है। आपको आंसर में कमेंट करके बताना है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।